हमने फैसला लिया है कि हम चौधरी देवीलाल जी के अब की बार सम्मान दिवस के ऊपर, जहां 27 तारीख को एक बड़ा समारोह करेंगे, वहां इस बात का ऐलान भी करेंगे कि हम इसको लेकर के की बड़ी मुहिम प्रदेश में चलाएंगे। या तो सरकार इन पर सख्ती करे, नहीं करे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान परेशान है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, आड़तीये पे कर्जा लेने जाओ तो अंगूठा लगाना पड़ता है। आप बैंक से कर्जा लेते हो तो अंगूठे लगाए जाते हैं, गिरवी रखी जाती है जमीन या कोई और प्रॉपर्टी दी जाती है। अगर किसी साहूकार से पैसा लेते हो तो भी अंगूठा लगता है। अब की बार किसान को अपनी फसल बेचने के लिए भी अंगूठा लगाना पड़ा, जबकि सरकार की जिम्मेवारी यह है कि किसान की फसल खराब हो जाए तो मुआवजा दे। अगर कोई बारिश की वजह से हो जाए, सूखे की वजह से हो जाए, कोई और आपदा की वजह से हो जाए, उसकी भरपाई करो। सरकार का काम तो यह है कि किसान को ज्यादा सुविधा मंडी में मिले, उसकी फसल को मंडी में जाने से कोई रोके ना, वो अपने आड़तीये तक ले जाए, तुरंत सरकार उसकी खरीद करे, तुरंत उसकी भुगतान करे, ताकि किसान अपना आगे काम चला सके। अब की बार अब तक भी किसानों ने फसल तो बेच दी, इसलिए पेमेंट उनके खाते में नहीं आई कि अंगूठों का मिलान नहीं हो रहा। अंगूठे तो घस के बेचारों के, खेती करते करते, हल जोतते जोतते, लकीरें तो बढ़ती और मिटती रहती हैं। और फिर ऐसे लोगों को अंगूठे लगाने पड़े जो सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट एजेंसियों को ठेके पे दे दिया। किसी 10वीं पास को, 12वीं पास को पकड़ा दिया, गलत तुम अंगूठा लगवा लेना। 10-10 हजार में कर्मचारी रख लिए, एक महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए। आज भी किसान उस भुगतान को लेकर के परेशान है, दुखी है। सरकार को तुरंत उनका भुगतान करना चाहिए और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। बीजेपी की जब सरकार बनी थी 2014 में, तब मनोहर लाल खट्टर जी ने यह कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश में 18 या 20 किलोमीटर के ऊपर लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दावा यह भी किया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज 12 साल हो गए, जितनी बातें कही गई थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। मैं जींद के मेडिकल कॉलेज का जिक्र करता हूं आपके आगे। कॉलेज बना दिया, लेकिन अब तक एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं है। उस मेडिकल कॉलेज से फायदा होने की बजाय लोगों का नुकसान हो गया। जो डॉक्टर थे सराउंडिंग एरिया के अंदर, हॉस्पिटल में, पीएचसी में, सीएचसी में या सिविल हॉस्पिटल में, उन सब की ड्यूटियां वहां लगा दी। अब लोगों को सिविल हॉस्पिटल की बजाय वहां जाना पड़ता है, लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है, और वहां जाने के बाद भी कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नशे के खिलाफ मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि हम बड़ी मुहिम चलाएंगे, इसको खत्म करेंगे, और ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार पे रोक लगा देंगे। आज ऐसी हालत है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार की बू ना थी। हर व्यक्ति आज इस सरकार से दुखी है, परेशान है। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री हर जिले में जाता है, सुबह सवेरे कभी साइकिलों को लेकर के, कभी सड़कों के ऊपर दौड़ लगाता है, मैराथन करवाता है, और कहता है नशे के खिलाफ अभियान चला रखा। जबकि नशे की हालत यह है कि कोई गांव नहीं बचा हुआ। हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे इसका शिकार है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं।
जहां नशा बढ़ गया वहां अपराध उससे भी ज्यादा बढ़ गया। हमारे सिरसा जिला के अंदर बड़ा शांत माहौल था, लेकिन आज यहां भी अनेकों लोगों को थ्रेट है। उन लोगों को पकड़ने की बजाय सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज मेरे ख्याल हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा दे रखी है। आपने सुरक्षा देने की बजाय उन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? जब किसी से पूछा जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, तो कहते हैं विदेशों में बैठे, उनके और परिवार के सदस्य यहाँ नहीं रहते। अगर गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, तो उसके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर के थाने में बैठा लिया जाता है। और ये जो शरेआम थ्रेट करते हैं, पैसा मांगते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, अपहरण करते हैं, जो गैंगवार करके मार देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्त कार्रवाई। ऐसा है, हमने शुरुआत करी थी फतेहाबाद से और उसमें सारे सहमत थे हमारी बात से, लेकिन 2-3 लीडर ऐसे थे जो कांग्रेस को उसमें शामिल करना चाहते थे। आज उनको भी ये बात समझ में आ गई, कांग्रेस की वजह से ही भाजपा सत्ता से बाहर नहीं। अगर कांग्रेस उस वक्त सब दलों के साथ राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए सबको साथ लेकर के चलती, तो बीजेपी की सरकार की बात नहीं बनती। हालात कल को किस तरह के बने, बदलाव जरूर आएगा, ये मान के चलो। आपने देखा नहीं, जंतर मंतर से बदलाव की शुरुआत है। आज इस तरह का एजिटेशन, अपने हकों के लिए लोग जगह जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को मजबूर होना पड़ता है, गलत फैसले वापस लेने पड़ते हैं। जंतर मंतर पे आने वाले समय में देखना आप बहुत बड़े चेंजेस हैं। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है पूरे प्रदेश में। पहले सफाई कर्मचारी थे, अब आज से बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल की बोल दी है। आप ये मान के चलो, जंतर मंतर ने सबको अपने हकों के लिए लड़ने का रास्ता दिखा दिया। लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। उनको भारतीय जनता अब वो समय नहीं है कि आप डंडे के बलबूते पे और या कोई असमा जैसा कानून दिखा करके, डरा करके अपनी मर्जी से उस आंदोलन को दबा दो, कुचल दो। वो खेल खत्म हो गया। कुछ किया जा रहा है भाजपा के नेताओं को, तो लंबे हो गए कि नहीं हो गए उन यूथ के आगे? यूथ और यूथ दो में बहुत जोर होता है। चौटाला साहब, आपके युवा इनेलो के पुराने इंचार्ज रहे धर्मेंद्र हुड्डा, और आजकल मुहिम चला रहे हैं इंटरनेट से वल्गर कंटेंट हटाने को लेकर के। उनको खाप पंचायतें भी साथ आई है। अच्छी मुहिम है, अच्छा काम कर रहे हैं। कईयों को तकलीफ है, होती रही, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? कोई अच्छा काम करेगा, उससे तकलीफ भी बहुतों को हो जाती है। अब आपको घेवर खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, ठीक है? बहुत धन्यवाद।